आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कांग्रेस की एक चाल ने वाकई में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दिया। झूठ भी सामने आ गया, यह भी मालूम पड़ गया कि आपके राजस्व में पैसा है, आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे। किस काम के लिए छुपा रहे थे? तो हो सकता है पश्चिम बंगाल के चुनावों के लिए या बिहार विधानसभा चुनावों के लिए, हो सकता है। इसका कोई तथ्य नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि आप पैसा खर्च नहीं कर रहे थे। गरीबों से आप ट्रेन का किराया वसूलना चाह रहे थे। तो आपको पता होगा, बीते दिन की बात है, कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने कहा था कि जो किराया है वह हम देंगे मजदूरों का। तो यह सुनते ही भड़क जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस की राजनीति उन पर भारी लगने लगती है। अब तक तो आप पैसा इसलिए नहीं देने की बात कर रहे थे कि आपके राजस्व में पैसा नहीं है, लेकिन अचानक ही बयान सामने आते हैं कि नहीं, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर पैसा देंगे, मजदूरों से पैसा नहीं लिया जाएगा। जबकि इस बात को लेकर ऋचा चड्ढा हो या जावेद अख्तर हो, सबने तंज की कसा है, सबने निशाने पर लिया है मोदी सरकार को। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर भी सामने आ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए उन्होंने क्या शब्द बोले हैं, बल्कि उन्हें यहाँ यह बोलना चाहिए था कि शायद सुनने में कोई परेशानी हो गई होगी या हमारा बयान गलत हो गया होगा अभी, और इसलिए कांग्रेस ने इस तरह की बात बोल दी है, बल्कि हम पैसा खुद देने वाले हैं। बल्कि वह आगे कह रहे हैं कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे राजनीति तो आप पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। अभी जगदीप धनखड़ के पास पत्र लिखा था ममता बनर्जी ने। महाराष्ट्र में आपने नॉमिनेट नहीं किया उद्धव ठाकरे को, स्थायी सरकार को गिराने के मूड में हैं आप। और सबसे जो शर्मनाक हरकत है, आपकी निंदनीय हरकत है, वो मध्य प्रदेश में है। जब कोरोना का के मामले सामने आ चुके थे तब आपने वहां एक स्थायी सरकार को गिरा दिया और अब तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। अब जल्दबाजी में आप कैबिनेट का गठन कर रहे हैं, शपथ दिलवाई जा रही है। तो प्रकाश जावड़ेकर यहां पर एक बेतुका बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक आप कह रहे थे कि पैसा नहीं है, तभी आप पैसा वसूल रहे थे, अब आप पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय, और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो बयान दिया है कि राज्य सरकार और केंद्र मिलकर ये पैसा देंगे, तो यह कोई अभी इसकी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। यह सिर्फ एक बयान है, जुमला हो सकता है। 15 करोड़ की तरह काला धन, 15 लाख की तरह काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, यह एक जुमला भी हो सकता है। तो इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।